एक दिन की बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम श्याम था वह दरबार में हाजिर हुआ। वह राजा से न्याय करने की मांग करने लगा। श्याम नामक व्यक्ति कह रहा था कि महाराज, आप न्याय करें मेरे साथ, मेरे मालिक ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। महाराज ने कहा, तुम सब कुछ खुलकर बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा नाम श्याम है। आज से 2 दिन पहले की बात है। मेरे मालिक और मैं काम से कहीं जा रहे थे। बाहर बहुत ज्यादा धूप थी, जिस कारण कुछ दूर चलने के बाद मेरे मालिक थक गए। फिर हम एक मंदिर के पास बैठ गए। तभी मुझे एक लाल कपड़ा पड़ा दिखा जिसमें कुछ था। मैंने वह लाल कपड़ा उठाकर खोला तो उसमें 2 बेशकीमती हीरे निकले। मुझे मेरे मालिक ने कहा, अगर तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगे कि हमें कीमती हीरे मिले हैं तो मैं इसमें से एक हीरा तुम्हें दे दूंगा। मैं अपने मालिक के बात पर राजी हो गया। फिर हम उस मंदिर से अपने अपने घर चल दिए। अगले दिन मैं अपने मालिक के पास गया तो उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा देने से मना कर दिया। इसके बाद आज मैं आपके पास आ खड़ा हुआ हूँ। अब आप ही न्याय कर सकते हैं। महाराज ने आदेश दिया कि इस श्याम के मालिक को पेश किया जाए। जब सैनिक उस श्याम के मालिक के घर पर गए तो मालिक ने कहा, मैं कुछ देर बाद दरबार में हाजिर होता हूँ, आप लोग जाएं। सैनिक वापस दरबार में आ गए। कुछ ही देर के बाद श्याम का मालिक दरबार में खड़ा हुआ। महाराज ने उससे पूछा, तुम्हें 2 बेशकीमती हीरे मिले हैं? मालिक ने कहा, हाँ। क्या तुमने उन हीरों को अपने नौकर जिसका नाम श्याम है उसे देने को कहा था? मालिक ने कहा, हाँ, कहा था, और मैंने दोनों हीरे श्याम को दे दिए थे। वह दोनों हीरे श्याम के पास ही हैं। मैंने श्याम से कहा था कि इस हीरे को हमने मंदिर के पास से पाया है तो इस पर पूरा अधिकार राज्य का है। हमें इस हीरे को राज्य के खजाने में जमा कर देना चाहिए। मैं खुद ही उन हीरों को जमा कर देता, पर मेरे पास वक्त कुछ कम था, इसलिए मैं अपने नौकर को यह काम दे गया। जब अगले दिन मैंने अपने नौकर से हीरों को जमा करने की रसीद मांगी तो वह बात को घुमाने लगा। उसने कहा कि रसीद घर रखी है, कल दे दूंगा। फिर मुझे नहीं पता उसने आपके पास आकर क्या कहा। मैं अपने साथ 2 गवाह भी लाया हूँ। वह दोनों गवाह ने भी कहा, इन्होंने हमारे सामने ही श्याम को हीरे दिए। अब महाराज को लगने लगा कि शायद श्याम ने ही हीरे को अपने पास रखा है। सभी मंत्री बस यही कह रहे थे कि नौकर ही चोर है, लेकिन तेनालीराम को लगता था कि मालिक चोर है। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मालिक के पास ही हीरे हैं? के पास तो 2 गवाह भी हैं। तेनालीराम ने कहा, आप पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रहे हैं। मैं साबित करता हूं कि कैसे मालिक चोर हैं। तेनालीराम बाहर आया। उसने दोनों गवाह को अलग अलग स्थान पर बैठा दिया। फिर पहले गवाह से पूछा, तुम बताओ, हीरे किस चीज में थे? पहला गवाह बोला, कागज में। हीरे मंदिर के किस ओर थे? पहले गवाह ने कहा, दक्षिण की ओर। अब तेनालीराम दूसरे गवाह के पास गए। फिर दूसरे गवाह से पूछा, मुझे ये बताओ, हीरे किस चीज में थे? उस गवाह ने कहा, कपड़े में। कपड़े का रंग क्या था? तेनालीराम ने पूछा। कपड़े का रंग सफेद था, दूसरे गवाह ने बताया। हीरा मंदिर की किस ओर पाया गया था? पश्चिम की ओर। अब तेनालीराम पहले गवाह के पास गए और बोले, तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे साथी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब उसे मैं कोई सजा नहीं होने दूंगा, पर अब तुम सजा से बच नहीं सकते। यह सुनते ही पहला गवाह रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ करें, मैं हीरे के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो बस अपने मालिक के घर नौकरी करता हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ झूठी गवाही देने को कहा था। अगर मैं यह झूठी गवाही नहीं देता तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता। अब तेनालीराम सब कुछ समझ चुके थे। तेनालीराम ने अपने साथ उस पहले गवाह को लेकर महाराज के पास गए। महाराज के सामने उस गवाह ने सब कुछ सच बता दिया। दरबार में आकर महाराज ने आदेश दिया कि इस श्याम के मालिक को गिरफ्तार कर लो और इसके घर की तलाशी ली जाए। घर की तलाशी में दोनों हीरे मिल गए। महाराज ने दंड के रूप में मालिक को श्याम को 1000 असरिफिया देने का आदेश दिया। इसके साथ ही महाराज ने तेनालीराम को भी उपहार दिया, इस न हल होने वाली मामले को हल करने के लिए।